Good morning, everybody. Now, welcome to Standard 6 Subject SS Lesson 8 The Glory of Bharatvarsh. The Glory of Bharatvarsh. बस बात करना बंद कर दीजिए. आपका क्या नाम है? खुशी राजपूत के भाई. क्या प्रॉब्लम है? क्या? तो उसको रीडिंग करना है ना बेटा. तो बैठ जाओ ना थोड़ी देर. क्या प्रॉब्लम है तुम सबको उसका? तो ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष का मीनिंग क्या है? भारतवर्ष का गौरव. ठीक है, शान, भारतवर्ष की शान. आपको पता है भारतवर्ष हमारा सबसे प्राचीन देश है. सारे देशों में से सारा प्राचीन देश है वर्ल्ड का. वर्ल्ड में सबसे प्राचीन देश है क्योंकि भारत में ही जितने ऋषि मुनि हैं, जितने भगवान हैं, जितने ईश्वर हैं, उन सब का जन्म भारत की इस पुण्य भूमि को हुआ. इसीलिए बोले हैं भारतवर्ष का गौरव. भारतवर्ष हमारे देश की कैसे शान है उसके बारे में. ठीक है. वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम स्टोन एज. आप लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा. ठीक है, पुराने एंशियंट टाइम के प्राचीन देशों, प्राचीन समय का. एंड 8th सेंचुरी की बात है. वी हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड हेरिटेज ऑफ वेरियस ईयर. आप लोगों ने काफ़ी ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए. क्या क्या चीज़ के लिए? रूलर्स के बारे में. अभी गुप्ता एज के रूलर्स का पढ़ा. उससे पहले भी आपने अशोक और चंद्रगुप्त के एज का पढ़ा, रूलर. और हेरिटेज जो हमारे देश की विरासत है उनके बारे में भी. आर्किटेक्ट जो हमारे देश के जो ऐतिहासिक प्लेस है उनके बारे में. और वेरियस एज, काफ़ी समय के सालों के बारे में पढ़ा. इंडिया इज़ अ हब नेशन और लाइक सब कॉन्टिनेंट. इंडिया जो है ना सबसे बड़ा, हब का मतलब सबसे बड़ा नेशन है, राष्ट्र है. हाँ, सब कॉन्टिनेंट. एशिया में सबसे बड़ा. सिंस ancient time people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attached towards our prosperity. क्या है कि लगभग एंशियंट टाइम्स में ये पीपल जो होते हैं ना, उस समय वेरियस ट्राइब्स के लोग थे. ट्राइब्स मतलब जातियों के, अलग अलग जाति के लोग हैं और जनजाति के लोग हैं. तो हमारे जो है हमारा देश का जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, उसमें सब जो है इन्वॉल्व है. ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी. जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी. हमारे देश की जो विविधता में एकता, हर एक धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में, और तो भी सब मिलकर रहते हैं. अभी आपके क्लास में ही ले लीजिए, आपकी क्लास में अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन एक जब हम एकजुट होकर बोलते हैं तो स्टैंडर्ड 6 है. हम सब एक होकर के एक 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं. कोई मन में भेदभाव नहीं रहता. तो इस तरह से इंडिया का भी है. इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. कितने धर्म होते हैं? मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म. कितने ढेर सारे धर्म के लोग हैं जो अपने अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक होकर रह रहे हैं. तो वही यूनिटी इज अ डाइवर्सिटी, यानी एकता में ही बल है. वी विल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ आवर कंट्री. मतलब हम जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इनके बारे में, सो दैट वी कैन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्लोरियस
हेरिटेज ऑफ पीपल इन एशियंट इंडिया। पहला है एशियंट इंडिया का एग्रीकल्चर, सिंचाई। एक मिनट, जब मैं थक जाऊंगी तब। वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज इन आवर डेली। एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है? एग्रीकल्चर का मीनिंग सिंचाई, सिंचाई, कृषि, कृषि, फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग, अगर फार्मर जो है अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट्स ग्रो न करे तो हमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है मैक्सिमम, वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम द थिंग्स विज यू डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में रोज़ आपके मम्मी पापा जो रहते होंगे सब्जी लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए डेली, तो कहाँ से आता है? फार्मर ही देते हैं ना, एग्रीकल्चर के द्वारा ही आता है। एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड फार्मिंग बिगन टू एंशियंट इंडिया, मतलब शुरू से ही प्राचीन। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, सबसे प्राचीन। तो शुरू से ही जो है क्या कहते हैं, फार्मिंग हो रहा है। एंड इन दोज ऑल्सो वेरियस टूल्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वर डेवलप्ड फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए काफ़ी ढेर सारे टूल्स भी डेवलप किए गए और साथ में इरीगेशन फैसिलिटीज भी दी गई। इन एशियन टाइम, पुराने ज़माने में वीट, बार्ली, पैडी, ज्वार, मिलियट, सीसम, पीस एक्सेट्रा वर कल्टिवेटेड। मतलब उस समय जो है ये सब जो है ग्रो किया जाता था। अब टूल्स में क्या है? इन हड़प्पन कल्चर्स, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सुना है। हड़प्पन कल्चर, प्लॉग हैज़ नॉट बीन फाउंड अमंग टूल्स यूज टू एग्रीकल्चर। हड़प्पन कल्चर्स में प्लॉग के लिए, यानी कि प्लॉग मतलब हल, जो खेत, जब फार्मिंग करते हैं तो उस समय खेत को जोतते हैं। हाँ, खेत को जोतने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी को खोदने का काम करते हैं, कुरेदने का, इसको हम प्लॉग कहते हैं। तो इस समय जो है ना, एंशियंट टाइम में, वो हड़प्पन कल्चर के समय में प्लॉग हैज़ नॉट बीन फाउंड, यानी कि फल हम नहीं देख सकते थे अमंग टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर। बट प्लग शेप ट्वाइस, प्लग के शेप का एक ट्वाइस होता था, हैज़ बीन फाउंड, उस समय देखा गया। हड़प्पन कल्चर्स और मोहनजोदड़ो का कल्चर्स, ये सब बहुत पुराना है। इसके ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो वगैरह ना, ये इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच का जो है सभ्यता है, कल्चर है, उसके बारे में बताया गया। अभी भी जो है कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि हड़प्पा की सभ्यता से रिलेटेड कुछ जो है अवशेष मिले। आपने बताया था वीडियो में, है ना, अवशेष मिले। हाँ, से हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने में है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। हाँ, मोहनजोदड़ो के बारे में, इंडस वैली के बारे में पढ़ा, है ना। गुड, जो वीडियो देखेगा उसको सही में समझ में आएगा, जो नहीं देखेगा नहीं समझ में आएगा। तो फिर टूल्स के बारे में पता चला। तो उस समय जो है ना, सो इट कैन बी सेड दे आर यूजिंग प्लगिंग ऑफ फार्मिंग। मतलब हड़प्पा की सभ्यता के समय में ना एक टॉयज दिखाई दिया जो प्लॉग की तरह था, हल जोतने वाला टूल्स की तरह था। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा की सभ्यता में भी, हड़प्पा के समय में भी जो है प्लॉग किया जाता था। फिर इन एशियन हो गया। फिर अब क्या है? यूज आयरन टूल्स हैड बीन इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद आयरन टूल्स के बारे में जो है धीरे धीरे लोहे से बने हुए औजार है। टूल्स मतलब औजार। टूल्स क्यों? in agriculture it includes access for clearing forest and front portion of plug used to plugging soil. In addition they were familiar with sickle, axe, ये टूल्स के नाम है, सिकल, एक्स एंड एक्सेट्रा। खुरपी, कोदाल, इन सब जो है ये फार्मिंग के लिए यूज़ होता है ना। तो ये सारे टूल्स के बाद अब इरीगेशन क्या है? विदाउट रिच विलेज it was difficult for king and their kingdom to survive. Just new tools and settling were important step for development of agriculture.
विदाउट रिच विलेजेस, जो गांव धनी नहीं हो, तो उनके लिए बहुत, जो राजा जो है क्या कहते हैं, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पाता था, तो उस समय बहुत जो है उनको सरवाइव करना पड़ता था जस्ट न्यू टूल्स खरीदने के लिए, शील्डिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं उठा पाते। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑल्सो प्रूव्ड आर वेरी यूजफुल, यानी कि उस समय जो है किंग लोग जो है, जो विलेजर जो बहुत पुअर थे, उनको जो है सारी ये सुविधाएं देते थे ताकि वो अच्छी तरह से फार्मिंग कर सके और एग्रीकल्चर कर सके। एट दिस टाइम कैनाल, वेल और इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन जो सिंचाई, जो पानी दिया जाता है, क्या कहते हैं, फार्मिंग के लिए, खेतों में अनाज ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती ना, तो पानी की भी सुविधा की जाती थी। और पानी की सुविधा के लिए उस समय क्या था, कैनल्स थे, वेल्स थे, लेक थे, और आर्टिफिशियल रिजर्व्स वर क्रिएटेड फॉर इरिगेशन। यानी आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, रेन होता है, बारिश होती है तो उसको कलेक्ट करके भी रखते थे और उससे भी जो है इरिगेशन करते थे। अब क्या है, एंशियंट इंडियन रूरल लाइफ, पुराने ज़माने का रूरल लाइफ, लोगों का जीवन यापन। एक अर्बन रूरल होता है और एक लो, जो क्या कहते हैं, गांव का रूरल होता है, एक टाउन का रूरल होता है। तो पहला है, लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ टू साउथ वॉज एज फॉलोज। हम विलेज का लाइफ फॉलो अप कर रहे हैं, कहाँ का, रूरल लाइफ यानी विलेज, गांव का। द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्राम भोजक। जो विलेज का जो हेड होता था, सरपंच जिसको बोलते हैं, वो ग्राम भोजक होता था। इन द, हाँ, ग्राम पंचायत से रिलेटेड ग्राम भोजक है। इन द नॉर्थ इंडिया यूजुअली पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली रिमेन्ड ऑन द पोस्ट फॉर जनरेशन। दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटी, यानी कि ग्राम भोजक एक सरपंच है, जमींदार है, गांव का एक जमींदार होता है जो बहुत पैसे वाला होता है, वो पूरे गांव को कैप्चर करके रखता है। गांव अपने पास काफ़ी, उनके पास ज़मीन होता है, उस ज़मीन पर सिंचाई करवाता है, इरिगेशन करवाता है, तो उसमें विलेजेस जो है आकर के उसमें काम करते हैं और उनको वो मेहनताना देता है, पैसे देता है। तो उनकी जो होती है ना, वो हेरिडिटी होती है, यानी कि किसी जो घर का जमींदार है, जमींदार के घर का जो पहला जमींदार बना है, उसी का बेटा दूसरा जमींदार, वो जमींदार पापा जो एक्सपायर हो जाते हैं तो उसका बेटा जमींदार। जैसे मोनार्ची सिस्टम होता है ना, मोनार्ची सिस्टम और रिपब्लिक स्टेट सिस्टम। हाँ, मोनार्ची सिस्टम में जैसे एक राज्य का राजा मर गया तो उसका पुत्र जो है राजा बनेगा, अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसका पुत्र। जैसे अभी तुम लोगों ने पढ़ा ना चंद्रगुप्त वन के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त II, विक्रमादित्य के बारे में, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जो है ही लोग बनते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हेरिडिटी है, ग्राम भोजक यूज टू बिगेस्ट लैंड, उनके पास बड़ा लैंड होता है, ऑनर होता है, उसका अपना उसका मालिक होता है। और विलेज, दिस लैंड ओनर यूज टू कीप पीपल ऑन रेंट टू द फार्मिंग, ठीक है, भाड़े पे ला करके उनको काम करवाते। किंग ऑल्सो गिव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, और किंग जो है उनको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि टैक्स भी जमा करो। ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो। There were 3 types of people living in southern India: big landlord, small land farmer and landless labor. 3 types के लोग हैं। कैसा? जो बिग लैंडलॉर्ड यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत बड़ी ज़मीन वाला हो, जमींदार हो। फिर उसके बाद स्मॉल फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो अपने छोटे छोटे बीघा में खेतों में काम करके खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक होता है लैंडलेस, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो लेबर है, मजदूर है, ठीक है।
तो आप देखते ही हो कि कितने लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और उसके बाद डेली वो हमारी बिल्डिंग है ना, उसके एग्जैक्ट बाजू में इतनी मतलब जमीन है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को छपरा है। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने आसपास कितने लोगों को देखा भी है। आपको दया भी आती है तो आपके मम्मी पापा जो पुराने कपड़े वगैरह होते हैं वो उनको जाकर देते हैं, कुछ खाना बच जाता है तो वो भी दे देते हैं। तो ये जो है इस तरह से लेबर जिसको सर्वेंट भी बोलते हैं, लेबर्स बोलते हैं। तो इस 3 टाइप्स के लोग होते हैं। लाइफ इन टाउन, अब लाइफ इन टाउन की बात हो रही है, शहर की। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर कैपिटल ऑफ महाजन। बहुत सारे सिटीज़ की जो है ना महाजनपद होते हैं। महाजनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट और जो था ना पहला सेंटर, प्रोविडेंस और लोअर। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें महाजनपद होते हैं। अबाउट 25 ईयर्स अगो दीज सिटीज़ वर 2500 years ago, these cities were protected by fortification. Spherical wells have been found from many cities, which were known as well. This well are used toilet, drains and मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि मतलब 2500 साल पहले की बात है कि these cities were protected by fortification spherical wells. स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोल, स्फीयर। वेल्स बनाते थे। अभी भी काफ़ी जगह ऐसा है टॉयलेट वगैरह के लिए कुआं बना हुआ है, ठीक है। वो टॉयलेट वगैरह पानी वानी करने पर वो कुएं में चला जाता है, हाँ, और ड्रेन हो जाता है। बारिश क्या कहते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी एक गाड़ी निकलती है कुआं, टॉयलेट का कुआं वगैरह जो है ना साफ़ करने के लिए, बहुत बदबू आती है उस समय से काफ़ी। तो ऐसे से जो है वेल बनते थे। क्या के लिए बनते थे? टॉयलेट के लिए, ड्रेन्स के लिए और डस्टबिन के लिए, ठीक है। वेल मतलब कुआं बनाते थे लोग इस सब के लिए। पीपल इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया यानी कि गांव का एरिया और अर्बन एरिया यानी कि शहर का एरिया यूज, दोनों ही एरिया के लोग वीट यूज क्या करते थे? वीट ग्रो करते थे, बार्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स एक्सेट्रा एंड मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पस, ठीक है। ईटिंग पर्पस के लिए वो लोग ये सब यूज करते थे। Okay, usually men and women were too close. A close very wore in the lower part of the body was called nivi, and the cloth worn on the upper part of the called vas. मतलब उस समय जमाने के लोग जो होते थे यूजुअली कपड़े पहनते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे। लोअर पार्ट यानी कि नीचे का पार्ट जो है निवी कहलाता था और ऊपर का पार्ट जो है वो वास कहलाता था। समटाइम दे वर्क एंड द क्लोथ लाइक दुपट्टा, और उसके बाद कभी कभी दुपट्टा भी ओढ़े रहते थे, वर्क किए रहते। एंड अपर पार्ट विच इज कॉल्ड द अधिवास, जिसको हम अधिवास कहते, दुपट्टा ओढ़ते थे उस तरह से। एशियंट इंडियन आर्ट हिस्टोरिकन डिवाइडेड आर्ट इनटू 2 पार्ट्स, एक फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब बहुत सुंदर आर्ट्स और उसके बाद परफॉर्म करना आर्ट्स को। Arts are included drawing, painting, literature, architecture, music, play, etc. And while perform arts included dance and drama, we will look to this matter of detail. आपको एशियन टाइम के रूलर्स के बारे में बताया जा रहा है, रूलर्स और एरिया के बारे में, लाइफ के बारे में, अर्बन लाइफ के बारे में। फिर अब है लिटरेचर इन इंडिया। चलिए पढ़िए अब आप। Indian literature is divided into 3 sections: religious, non-religious, description by foreigner traveler. ओके, एक मिनट, क्या बोला कि इंडियन जो लिटरेचर है, इंडिया का साहित्य है, वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो है पहला रिलीजियस, धार्मिक लोग, धर्म। फिर दूसरा है नॉन रिलीजियस, जो धर्म को न मानते हो, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन, जो फॉरेन से आए हुए लोग विजिटर होते हैं उनके बारे में। Religious literature. The Vedas are included in the oldest literature of India. अब रिलीजियस लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है, धार्मिक से लिटरेचर, धार्मिक लिटरेचर। There are आपको पता है 4 Vedas.
हाँ, ये जी ऋग्वेदा, नहीं, यजुर्वेदा, हाँ। समवेदा और अथर्ववेदा। अथर्ववेद। ये रिलीजियस लिटरेचर का मतलब क्या है? धर्म से, जो हमारा पवित्र ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथों से। तो हमारा सबसे पहला जो है वेद है, वेद 4 वेद है टोटल। हाँ, क्या बोला? ऋग्वेद, समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद इज द सबसे एंशियंट वेद, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। तो मैम वहाँ से अपना भारत नाम भी भारत जो नाम हमारे देश का पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है? वो स्टोरी आती है। हाँ, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है। कभी हमारे पास टाइम होगा तो हम अभिज्ञानम शकुंतलम नहीं कल पढ़ा था? अभिज्ञानम हाँ, अभिज्ञान है तुम्हारे पास? हाँ, लेकर आना, वो मुझे अच्छा लगता है। चलो, Brahmin texts and Aryankas were created to explain the Vedas, in which Satpat Brahmin, Gopat Brahmin and विद्यानक Vidyanak may be considered as कौन बोल रहा है? most important. Apart from एक this, मिनट, यहाँ पे एक तो पता चल गया 4 वेद है, ठीक है, चारों वेद के नाम। इसमें ब्राह्मण टेक्स्ट में लिखा गया, ब्राह्मणों को लेके टेक्स्ट का मतलब लिखना, राइटिंग, लिखना। एंड आर्यंकर वर क्रिएटेड एक्सप्लेन द वेदास, इन लोगों ने जो है ना वेदास को लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा है। और क्या कहते हैं, आर्यंकर ने लिखा है। और इन बीच सतपथ ब्राह्मण, जिसको सतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण और वृद्धांक में भी कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे ब्राह्मण लोग ने ये क्या कहते हैं वेदास के बारे में हमको जानकारी दी है। apart from these, Ramayana and Mahabharata episodes are a triangular confluence of ancient India society, culture, and religion. Mahabharata, written by Ved Vyas, was entirely known by Jay Sanhita, जय संहिता, which kept on increasing up to 1 lakh श्लोक, slokas, हाँ, and Mahabharata was created. Similarly, Ramayana, written by Valmiki, depicts social life and moral standards along with Sri रामा Rama's स्टोरी। story. ओके, तो आपको पता ही है कि महाभारत के बारे में भी पता है, रामायण के बारे में पता है। तो ये जो वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि एक डाकू थे, ठीक है। वो चोरी चपारी करते थे, लोगों को लूटते थे, लूट करके अपना जो है जीवन यापन करते थे, यानी कि वो डकैती डाल करके अपना जीवन यापन करते। लेकिन एक बार जो है ना कुछ साधु लोग के संत लोगों के बीच में आए, तो उनका जब उन्होंने उपदेश पढ़ा और उनका उपदेश सुना, उसके बाद जो है उनका माइंड जो चेंज हुआ, माइंड चेंज होने के बाद फिर वो ये बहुत अच्छे राइटर बन गए और उन्होंने रामायण लिखी। लॉकडाउन रामायण महाभारत चलो, about 108 Upanishads of original India compilation Katha, Kena, Prashna, Mundaka, अबाउट 108 उपनिषद। ये जो वेदास है ना, वेदास में 108 उपनिषद है, जिसका ओरिजिन इंडियन कॉम्पिलेशन कथा, कन्हा, परसना, मुंदका, मंडाक्या, ईश्वरियम एंड चंडोग्या उपनिषद है। टेक्स्ट इंडियन फिलोसफी जो मतलब जो दार्शनिक लोग होते हैं वो फिलोसफर कहलाते हैं, उन्हीं को फिलोसफी के थ्रू जो है उन्होंने हमें ये सब की जानकारी दी है। The number of पुराण is 18. Among them Vishnu Purana, हाँ, Guru पुराण के बारे में पढ़ा ना। देख, अभी जब देखो जब कोई इंसान मर जाता है तो जो है काफ़ी लोग जो है गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं, पुराण, यानी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा जो है लोग आप लोग भजन करते हो तो
काफ़ी लोग जो है हमारे कल्चर में वो गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण देख रहे हो, गरुड़ पुराण और वायु पुराण और मत्स्य पुराण हाँ एज वेल एज भागवत आर नोन एज द स्पेशल टेक्स्ट। मैम, ये भागवत गीता का स्पेशल टेक्स्ट। हमारे मारवाड़ी में इसको कुछ और बोलते हैं। पूछना अपनी मम्मी से, तो गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है। और ये जो है सारे पुराण, कभी कभी जो है कोई भी काम होता है तो उसमें ये पुराण को लोग पढ़ते हैं। We find information about life and reason in Buddha and Jain text. The original text of Buddhism are called Tripitaka. It कौन है पीछे, क्यों बातें कर रहे हो दोनों? केवल एंड ओम। It includes Shukta Pitaka, Vinaya Pitaka, and अभिनंदन। Abhidhamma Pitaka. Along Along with these did धनी नायका एंड अंगुतनिक्या एंड मजामनिक्या are other important texts, meaning text writer Tibetan language यहाँ are पे लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है और किस जो है लिखा हुआ किताब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन रिलीजियस लिटरेचर से पढ़ेंगे। वहाँ पे टिक कर लो, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे स्टार्ट करेंगे।